हेलो, आदाब। मैं हूँ आफरीन और ये बन रही है हमारे यहाँ सुबह की चाय। ये आवाज़। अब लोग कहते हैं ब्लैक टी पियो, वाइट टी मत पियो, दूध के साथ गुड़ डालो या शुगर फ्री डालो या फिर जगरी डालो। वो मुझसे होता नहीं है। मुझे तो देसी स्टाइल में चाय पीना ही पसंद है। और हमारे यहाँ पर ना दूध की मलाई को ऐसे जमा कर लिया जाता है कुछ हफ्ते, 10 दिन, 15 दिन, जितने दिन में ये बॉक्स भर जाए। और उसके बाद बनाया जाता है शुद्ध ताज़ा घी, खुशबूदार दानेदार होममेड। वाह। गुड मॉर्निंग लैला। ये है लैला अपने खाने पीने की तैयारी में। इसका ब्रेकफास्ट तो हमसे बहुत पहले हो जाता है, सब कुछ मिल जाता है मैडम को। और एक गुड न्यूज़ है कि मेरे कैक्टस में छोटे छोटे से प्यारे प्यारे से नए कैक्टस की 2 लीव्स आई हैं। आप ध्यान से देखोगे तो मिकी माउस की तरह ये ऊपर का इसका टॉप का पार्ट लगता है ना। मिकी माउस के 2 कान, आंखें और वगैरह वगैरह। और ये वो प्लांट है जो मैं रेलवे स्टेशन से ऐसी बात करते करते क्लिक कर लिया और ये हो भी गए। जेट प्लांट्स ये मेरे फेवरेट्स हैं। इनमें कितने खूबसूरत फूल आए हैं। ये पता नहीं किस चीज़ का पौधा है, दिखता तो पपीते जैसा है मगर मैंने पपीता लगाया नहीं था। ये हरा भरा अगेन जेट प्लांट। मौसम में एक अजीब सी ठंडक है। आज धूप नहीं है और चिड़ियों की चहचहाने की आवाज़ भी आ रही है मुझे। एंड दिस इज माई लव। वाओ, यस, ये है सैक्सोफोन। शायद आप में से बहुत सारे लोग जानते भी होंगे। मेरा शौक़, मेरा पैशन, मेरी हॉबी, फुर्सत के लम्हों में मैं इसका रियाज़ करती हूँ। शायद किसी दिन वो वीडियो भी डालूँगी जिसमें मैं रियाज़ कर रही हूँ। ब्यूटीफुल गोल्डन बेबी। कहते हैं कि माँ के पाँव तले जन्नत होती है। और आज हमारी मम्मी की तबीयत है नासाज, उनके लिए बना रहे हैं हम खिचड़ी। वो उन्हें पसंद नहीं आई तो अब लग रहा है खिचड़ी में हल्का सा तड़का। उम्मीद है आप सब अच्छे होंगे। और इस तड़के में मैंने डाला है थोड़ा सा लहसुन, प्याज और हींग, टमाटर। जस्ट बहुत हल्का, क्योंकि उनकी तबीयत ठीक नहीं है और ज़्यादा मसाले वाला खाना उनको खिलाना नहीं है। तड़का तैयार है। इसमें हमने ऑलरेडी बनी हुई खिचड़ी डाल दी। इसमें बहुत ऑयल नहीं है, देसी घी में मैंने हल्के से मसाले के साथ में इसे थोड़ा सा खाने लायक कर दिया है, वरना वो खाएंगी नहीं। खिचड़ी रेडी। बहुत पतली पानी वाली खिचड़ी बनाया है मैंने। उनको सर्व कर देते हैं। खाती चिड़िया जैसे हैं। इस उम्र में ऐसे ही हो जाते हैं लोग। बुज़ुर्गों को बहुत ध्यान से रखना पड़ता है। थोड़ी सी अगर गार्निशिंग कर दूं तो उनको अच्छा लगेगा। और थोड़ा सा देसी घी। लेट्स सी खाएंगी कि नहीं खाएंगी। खैर, खिचड़ी तो मैं मम्मी को दे आई हूँ। जैसा कि मैंने कहा था कि वो नहीं खाएंगी। उन्होंने कहा कि इसमें घी क्यों डाल दिया, इसमें धनिया क्यों डाल दिया। वो ऐसी हैं। उम्र होने के बाद जो बड़े होते हैं ना, वो बच्चों जैसा बिहेव करने लगते हैं और हमारा फ़र्ज़ है कि उनको वैसे ही संभाले जैसे बचपन में उन्होंने हमें संभाला था। क्यों? ठीक है ना। नाउ टाइम टू शावर। किचन से निकलने के बाद या घर से बाहर
बाहर से कहीं मैं आती हूँ तो मुझे एक बहुत बुरी आदत है नहाने की। तो मैं किचन से निकली हूँ और मैं जा रही हूँ नहाने। यह तुलसी, बहुत ही खूबसूरत तुलसी उगी हुई है हमारे घर में, और भी हैं आगे। नहाने के बाद में फिर मिलती हूँ आपसे। असर का वक्त हो चुका है। असर का वक्त होता है जब दोपहर और शाम के बीच एक मध्यम सी मुलाकात होती है। सूरज ढलने को होता है और दिन भी खिला हुआ होता है। मुलाकात होगी असर की नमाज के बाद, और ये है असर का वो खूबसूरत सा वक्त जब दिन और शाम आपस में मिल रहे होते हैं। जैसा कि मैंने पहले भी कहा, सूरज भी दिख रहा होता है और दिन भी खिला हुआ होता है। ठीक वैसे ही वक्त होता है जैसे कि भोर होती है, सुबह का वक्त होता है, सूरज निकल रहा होता है, रोशनी भी होती है, अंधेरा भी होता है थोड़ा थोड़ा सा। क्या खूबसूरत से परिंदे आके बैठते हैं वहाँ, आपको दिखाई दे रहे होंगे। उनके लिए पानी का प्याला रखा हुआ है। आजकल परिंदे दिखते कहाँ हैं। हमें इनका ख्याल रखना चाहिए। जहाँ जहाँ हो सके हमें इनके लिए पानी या दानों वगैरह का इंतज़ाम करना चाहिए, अपने एनवायरनमेंट के लिए, अपने नेचर के लिए, अपने लिए। आजकल बहुत मुश्किल ही कोई परिंदा देखने को मिलता है, और जब दिखते हैं तो दिल को बड़ी खुशी सी महसूस होती है। इन नज़ारों में, इन हरियालियों की और इन परिंदों की हम सबको वाकई में बहुत ज़रूरत है। यह है एक खूबसूरत पिजन। ऐसे ही कई सारे कबूतर और भी परिंदे यहाँ नज़र आते हैं। कई बार तो कोयल की बहुत ही खूबसूरत आवाज़ यहाँ सुनाई देती है। और ये हूँ मैं। शाम ढलते ढलते एक अजीब सी कैफियत हो जाती है। ऐसे में एक शेर याद आता है कि खुद की खामोशी में एक दुनिया बसाई है मैंने, आफताब की रोशनी कम है पर चांदनी से सजाई है मैंने। ओह, ढल गया दिन, हो गई शाम, जाने दो अब जाना है। ये थी आज की आपसे मुलाकात, सुबह की चाय से लेकर दोपहर की खिचड़ी तक। आज अम्मी की खिदमत में रही हूँ। कहते हैं कि माँ बाप के पैरों में जन्नत है, तो जन्नत हम यहाँ वहाँ या मरने के बाद क्यों ढूँढें। जो जन्नत दुनिया में है हम उनकी खिदमत करके, उनकी सेवा करके यहीं पर जन्नत हासिल कर सकते हैं। मेरा कंटेंट, मैं शुरुआती दौर में हूँ, मुझे नहीं मालूम कि ब्लॉगिंग कैसे की जाती है, डेली रूटीन लाइफ में क्या पोस्ट करना चाहिए क्या नहीं। अगर आपको अच्छा लगता है या आप ख़ास तौर पर किसी कंटेंट पर चाहते हैं, किसी टॉपिक पर कि मैं बात करूं, तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। मेरा चैनल सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। कमेंट से, आपके सब्सक्राइब करने से एक हौसला अफजाई होती है। हौसला अफजाई होने से और अच्छा और बेहतर काम करने की एक मोटिवेशन मिलती है। मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में अपना इंस्टाग्राम और फेसबुक हैंडल का भी लिंक छोड़ दूँगी। आप वहाँ भी मुझे फॉलो कर सकते हैं। बहुत ही खूबसूरत परिंदे उड़ रहे हैं, शाम का मज़ा ले रहे हैं। वक्त है आपसे विदा लेने का, और साथ ही साथ मैं आप लोगों से रिक्वेस्ट करूँगी कि जिन्होंने मुझे मोटिवेट किया कि डेली रूटीन लाइफ की व्लॉगिंग किया करो, मेरे बहुत ही अच्छे दोस्त जिनका चैनल HRK 6330, साथ ही साथ आप उनके चैनल को भी देखिएगा। बहुत अच्छी व्लॉगिंग करते हैं, डेली रूटीन लाइफ पर और आजकल ट्रैवल पर व्लॉगिंग कर रहे हैं। तो प्लीज़ कीप वॉचिंग एंड कीप एनकरेजिंग। मैं आप लोगों के लिए अच्छा अच्छा कंटेंट आगे लाती रहूँगी। अपने कुछ अशार भी सुनाऊँगी। ज़िंदगी कैसे चल रही है, ज़िंदगी में क्या चल रहा है, और हमें हम कहाँ सही होते हैं, हम कहाँ गलत होते हैं। मुझे लगा कि मुझे आप लोगों के साथ में शेयर करना चाहिए, तो मैं ज़रूर शेयर करूँगी। तो मिलेंगे फिर कहीं किसी मोड़ पर, या शायद इसी चैनल पर। तो बने रहिए, देखते रहिए मेरा चैनल एक शायरा यूट्यूब पर।